Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Prateek here. I am back in Bangalore and right now I am at SMK Autobots Bangalore. तो लास्ट ईयर मैं आया था यहाँ पर और मैंने पिक किया था SMK Titan एंड वो ब्लॉग मैंने बनाया था showing various helmets that SMK has in every range. तो बहुत सारे लोगों को ब्लॉग पसंद आया एंड बहुत सारे लोगों ने SMK Titan खरीदा उस ब्लॉग के बाद से. एंड आई शेयर्ड विकास नंबर. सो हियर इज विकास, जिसको काफी सारे लोगों ने परेशान किया होगा मेरे वीडियो के बाद में, होपफुली ज्यादा परेशान नहीं किया होगा. नहीं, परेशानी नहीं होती, वो तो कस्टमर का प्यार होता है. बट आई गॉट द फीडबैक दैट ही हैज हेल्प्ड लॉट मेनी पीपल, क्योंकि जो वैरायटी और जो स्टॉक SMK जो ऑटोबॉट्स के पास में, विकास के पास में है, दैट इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स. तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोला विकास से लेने के लिए एंड ही हैज शिप्ड हेलमेट्स अक्रॉस इंडिया. सो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ बिकॉज SMK हैज लॉन्च्ड अ न्यू हेलमेट that is SMK Ultera, which is a pure off-road helmet. तो उसके बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले 2 मिनट में जल्दी से बताता हूँ my feedback about SMK Titan. So ये है SMK Titan जो कि मैं यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया. हाँ, तो ये हेलमेट लेके मैं लद्दाख भी गया, स्पीति भी गया, बहुत सारी लॉन्ग राइड्स भी की विद दिस हेलमेट एंड मैं काफी खुश हूँ इस हेलमेट की परफॉर्मेंस से. देयर इज नो इशू एट ऑल. द ओनली थिंग व्हिच आई वांट टू मेंशन इज कि मुझे कभी कभी इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा लगता था जब भी आप हेलमेट उठाओगे. तो दिस इज 1650 ग्राम्स हेलमेट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरकॉम भी होता है अपना, यहाँ पर गोप्रो भी होता है. तो सब कुछ मिला के दिस वाज वेइंग अराउंड 1850 टू 1900 ग्राम्स. तो वहां पे कभी कभी कोई भी अगर हेलमेट उठाए ऐसे सारे सीरीज के साथ में तो थोड़ा सा हैवी लगता था. बट एक चीज है कि जब आप हेलमेट पहन लोगे और राइड करना स्टार्ट करोगे तो उसके जो एरोडायनेमिक्स है दैट इज ब्यूटीफुल. तो मैं जैसे बता रहा था कि मैं 800-900 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की राइड्स भी करता हूँ बहुत बार, आपने देखा हुआ यूट्यूब पे. तो उसमें क्या होता है कि 2-2 ढाई घंटे बहुत बार बाइक चला रहे होते हैं आप लगातार विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. तो उसमें भी कभी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि हेलमेट की वजह से मेरे को ब्रेक लेने की जरूरत पड़ रही हो या फिर मेरे को कुछ नेक पेन लग रहा हो या कोई भी इश्यू लग रहा हो लास्ट 1 ईयर से. नथिंग एट ऑल. तो इसके अलावा तो बाकी सब कुछ सही है. पिन लॉक वाइजर वगैरह था. आई नेवर फेस्ड एनी इश्यूज राइडिंग इन द रेन. तो मैं आराम से बारिश में, फॉग में, हर जगह पे चला रहा था एंड एक्चुअली आई डिडंट इवन रियलाइज कि मेरे हेलमेट में फॉग नहीं आ रहा है. मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे ध्यान आ रहा है बिकॉज पिछले हेलमेट में आता था. हाँ, तो लास्ट हेलमेट जो मैं यूज कर रहा था उसमें आई यूज्ड टू फेस दिस इशू अ लॉट. मैं बहुत ज्यादा बारिश में और फॉगी कंडीशंस में राइड करता हूँ बट लिटरली मैंने कभी रियलाइज नहीं किया कि यार मेरा वाइजर डाउन है, अप है, क्या हो रहा है नहीं पता. क्योंकि ये फुली अपग्रेडेड वाइजर है, पिन 70 फिल्म से फिटेड है. तो कोई भी वाइजर का पार्ट आपको ब्लैंक नहीं है कि जहां पे फॉग हो जाए और आपके विजन में प्रॉब्लम आ जाए. जितना विजन मेरा पूरा है वो पूरा पिन लॉक कवर्ड आता है. दैट इज वन वेरी गुड पार्ट एंड आई थिंक सारे ही SMK हेलमेट बहुत से ब्रांड हैं अभी भी जो एक्सेसरीज में दे रहे हैं. सो पीपल बाय हेलमेट ऑफ 5000-6000 रुपीज, उसके बाद फिर वो 1000-1500 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च करते हैं पिन लॉक वाइजर लेने के लिए. बट SMK का कोई भी हेलमेट होगा 4000-4500 रुपीज जहां से भी स्टार्ट होता है से लेके जितने भी यहाँ पर रेंज है. इन ऑल दी हेलमेट्स पिन लॉक इज फिटेड एज स्टॉक. सो दैट इज वन वेरी गुड थिंग. उसके अलावा मेरे को पैडिंग वगैरह में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कुछ भी लूज नहीं हुआ, कहीं से कोई स्टिचेस वगैरह नहीं गए हैं, नथिंग एट ऑल. एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स. लुक्स वाइज हेलमेट बहुत ही अच्छा था एंड अभी जस्ट मैंने इस पे फिर से वाइजर चेंज करवा लिया है इस हेलमेट का, क्योंकि ये हेलमेट मैं यूज करना छोड़ूंगा नहीं. आई लव दिस हेलमेट. आई एम स्विचिंग टू द अदर हेलमेट व्हिच वील टॉक अबाउट, बट डिस्पाइट बीइंग अ लिटिल बिट हेवी, हेलमेट मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है. बट यू विल कीप सीइंग दिस हेलमेट ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट्स फॉर श्योर. तो लेट्स टॉक अबाउट द न्यू वन. यस, जो कि काफी सारे लोग वेट कर रहे होंगे. लिमिटेड सीरीज है ये SMK का. तो ले आओ बस. हाँ, तो दिस इज SMK Ultera. ये है एक कलर एंड देयर आर मल्टीपल कलर ऑप्शंस. वाह वाह, कलर ऑप्शंस बहुत ही सही आ रहे हैं यार SMK में. जितने पहले वाले भी हेलमेट्स थे, नाइस मैन, सो कलरफुल. और कितने हैं भाई? अरे 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 हर कलर चॉइस वालों के लिए ऑप्शंस है हमारे पास. नाइस यार. सबसे अच्छी बात इसमें है कि साइज के वेरिएंट्स भी बहुत सही किया है इन्होंने. एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर डबल XL तक का है. ओह नाइस. एंड दे हैव डन अ ड्यूल शेल टेक्नोलॉजी. तो इसमें आपको एक्स्ट्रा स्मॉल मीडियम का एक शेल बनेगा, लार्ज XL और डबल XL का एक शेल बनेगा. एडजस्टेबल पीक ऑप्शन दिया है. सामने आपको एयर वेंटिलेशन चैनल ऐड किया है.
एक्स्ट्रा वाइड विजन ऑप्शन दिया है, आप कोई भी MX गॉगल्स यूज कर सकते हो इस पे। एंड अच्छा, SMK doesn't have goggles, right? SMK ने अभी गॉगल्स लाया नहीं है, वेरी सून दे आर गोना प्लान अप वन गॉगल। स्ट्रक्चर भी देखने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा एरोडायनामिक और मस्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर दिया है, जो लुक वाइज भी बहुत आपको प्रीमियम और एस्थेटिक लुक भी बहुत बढ़िया। हाँ, आई थिंक ये हेलमेट्स में ज्यादा समझ में आ रहा है जिनमें ग्राफिक्स हैं। द हेलमेट लुक्स वेरी नाइस, काफी वाइब्रेंट कलर्स हैं, बहुत ही अच्छा है। फीचर्स वगैरह तो आपने मुझे थोड़े बहुत तो बता ही दिए, बट द मेन कंसर्न एंड मेन क्वेश्चन, इससे कितना हल्का है? मैंने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है इस बार। वेट पे तो सबसे बड़ा ध्यान दिया है, जो कि 1300 ग्राम्स में ले आए हैं इसको। तो ये आपको ऑन रोड राइड, ऑफ रोड राइड्स में भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। कि वेट रिडक्शन तो हुआ है, बट इज देयर एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन द एनीथिंग ऑन द पार्ट ऑफ सर्टिफिकेशन? SMK की एक पॉलिसी है, ये कहीं पे भी प्रोडक्ट के क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं वेट को रिड्यूस करने के लिए। इन्होंने अभी ये नई टेक्नोलॉजी ऑप्ट किया है, विच इज कॉल्ड EIRT टेक्नोलॉजी, जिसमें इनका शेल और मजबूत हो गया है एंड वेट भी थोड़ा कंट्रोल हो गया है। सर्टिफिकेशन वाइज आप देखने जाओ तो आज के जो टॉप रेटेड सर्टिफिकेशन है DOT और ECE 2205 एंड एडिशनली अभी इंडियन स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो गया ISI भी अप्रूव हो चुका है इसके लिए। तो आपको क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इस प्रोडक्ट में। ये मत सोचना कि आपकी वेट कम हुई है तो क्वालिटी कुछ कॉम्प्रोमाइज हुई है, क्वालिटी इज नो वेयर कॉम्प्रोमाइज। इनकी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से ये वेट थोड़ा हल्का हो गया है एंड एडिशनली थोड़े कंपोनेंट्स भी हट गए इससे, जैसे कि वाइजर नहीं दिया है। दिस वाज द नेक्स्ट आई वाज अबाउट टू टॉक अबाउट कि ऑफ-रोड हेलमेट्स में वाइजर नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द ऑफ-रोड हेलमेट्स डजंट कम विद अ वाइजर एंड दैट्स द केस विद SMK अल्टेरा एज वेल। इसमें वाइजर नहीं है कहीं पर कुछ भी। पिछले वाले में 2 वाइजर थे। यस, देयर वाज सन वाइजर, टूरिंग कैटेगरी हेलमेट था टाइटन, तो उन्होंने डबल वाइजर पे कम किया था। ये हमारा है ऑफ-रोड हेलमेट, तो इस पे वाइजर का ऑप्शन हटा दिया। विद दिस हेलमेट यू विल हैव टू वियर ऑफ रोड ग्लासेस, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो थोड़ा सा देखना होगा कि माइट टेक अ लिटिल बिट कपल ऑफ राइड्स टू गेट यूज्ड टू दैट। तो एक चीज काफी अच्छी लग रही है, जितने कलरफुल ये हेलमेट्स बाहर से दिख रहे हैं ना, उतने ही कलरफुल एक्चुअली अंदर से भी हैं। आई होप कि गंदे नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे राइडर्स को शूट हम पसीने में भी चलाते हैं, देन डैंड्रफ भी होती है। Is it washable? Yes, purely removable washable liner है and it's very easy to handle it. SMK की हर एक हेलमेट में ये एक खासियत है कि जो भी पैडिंग्स इनकी डिजाइन होती है, इनकी टीम इतना ज्यादा काम करती है इस पे भी कि हर कोई ये रिमूव करके इंसर्ट कर सके, इतना इजीली होता है ऑप्शन इस पे। आप देखने जाओ तो हार्डली मुझे सेकेंड्स में रहेंगे। ये पूरी पैडिंग खुल गई इसकी। ये प्योरली रिमूवेबल वॉशेबल है। इसमें बटन सिस्टम दिया हुआ है, जो पीछे 2 बटन होते हैं, सामने 4 लैच बटन होते हैं, आपको लगाना है, बस सिंपल सा है। अच्छा, इसमें मेरे को लॉकिंग सिस्टम कुछ थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है इस बार। डबल डीरिंग सिस्टम, ओके, व्हिच वाज नॉट देयर इन SMK टाइटन। डबल डीरिंग वाले हेलमेट्स में जब आप हेलमेट पहन लेते हो, उसको आपको लगाने के लिए ढूंढते रहते हो। तो मैं काफी बार अपने पिछले हेलमेट में इसमें क्या हुआ, शिखा को बोलता था यार मेरा हेलमेट बंद कर दे। बट दिस मैग्नेट इज गुड, बट होप दिस विल होल्ड प्रॉपर्ली ना। यस, प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, निकलेगा तो नहीं। ऑफ रोड हेलमेट्स में ये मैंडेटरी होता है कि डबल डीरिंग की मैकेनिज्म यूज की जाए। तो मेरे को हेलमेट्स ट्राई करने का बहुत मन कर रहा है, पर उसके पहले एक चीज मुझे और है जो मुझे भी थोड़ा सा डाउट रहता है, और मुझे पता है कि व्यूअर्स को भी हो गई होगा, एंड आई थिंक यू कैन आंसर दैट। ऑफ रोड हेलमेट और टूरिंग हेलमेट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? सेकेंड थिंग कि मैं ऑफ रोड हेलमेट पहन के ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट बस अपना जीप में बाइक लोड की और ऑफ रोड में उतारा, हेलमेट पहना और चले गए। वो तो फोटोशूट में होता है। आई विल हैव टू राइड टिल दैट पॉइंट एज वेल, क्योंकि मैं हेलमेट लेके जाऊंगा, मैं लखनऊ से निकलूंगा, बैंगलोर से निकलूंगा, तो मैं पहले 2 दिन तो हाईवेज पर ही राइड करूंगा। सही है। उसके बाद फिर मैं ऑफ रोड पे जाऊंगा। तो उसमें क्या डिसएडवांटेज है अगर कोई है? यस, बेसिकली हेलमेट कैटेगरीज में 2 ये जो होता है फुल फेस टूरिंग कैटेगरी हेलमेट्स, स्पेसिफिकली ऑन रोड में ऐसा पोजीशन आ जाता है आपको कि कहीं स्ट्रेच मिल जाता है, तो ये थ्रॉटल टिल 100, 110, 120 भी वो आप इसमें नहीं कर पाओगे। अनकंफर्टेबिलिटी होगी, क्योंकि विंड ब्लास्ट की वजह से ये जो आपका ऑफ रोड पीक है, ये पूरा ब्लास्ट अब्सॉर्ब करेगा और थोड़ा ऐसे पुल करेगा, आपको पीछे की तरफ ड्रैग देखना। नॉर्मली उस वाले हेलमेट में मैं जब दिन में राइड करता हूँ या पहाड़ों में राइड करता हूँ, मेरा वाइजर इज ऑलमोस्ट ओपन, पूरे टाइम ओपन रखता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को फ्रेश एयर चाहिए होती है। यस, तो
पोजीशन तो उसमें भी सेम ही हो जाएंगे ना, वाइजर एग्जैक्टली। बट इसमें आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। अगर 70, 80, 90 तक भी है तो ठीक है, क्योंकि एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर की वजह से विंड ब्लास्ट हो जाता है, आपको इतना ड्रैग नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी आप देखो ऐसे कट्स दिए हुए हैं जिसमें विंड कट होके बाहर निकल जाएगा। ये बात होती है अबव 100+ की। 100+ में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबिलिटी होगा व्हेन यू कंपेयर विद योर टूरिंग कैटेगरी हेलमेट्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल होगा, बट यस, आपको अगर आदत है टूरिंग कैटेगरी हेलमेट यूज करने की, उसके बाद में आप ये यूज करोगे तो थोड़ा आपको वो चेंज तो फील हो जाएगा। तो अभी मैं इस हेलमेट को लेके जाऊंगा एंड मैं तो ऑब्वियसली डायरेक्टली ऑफ रोड टैग पे जंप नहीं करूंगा। हेलमेट को लेके टूरिंग भी करनी होगी, हाईवेज पे चलाऊंगा इसको। तो इस ब्लॉग में तो नहीं, बट आई विल पोस्ट अ रिव्यू ऑन माय इंस्टाग्राम। तो यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम कि हाईवे टूरिंग में आप किस स्पीड तक कंफर्टेबली ये हेलमेट पहन के चला सकते हो एंड हाउ सूटेड इट इज फॉर हाईवे टूरिंग। क्योंकि आप आरी पे कर रहे हो तो शायद चल जाएगा, अगर आप 390 एडवेंचर पे कर रहे हो तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू। यस, अब मे बी अडैप्ट करने में टाइम तो लगती है। हर नई चीज के लिए एक थोड़ा छोटा ग्रेस पीरियड होता है अडैप्ट करने के लिए। उसको पहन के ऑफरोडिंग किया तो इसको पहन के टूरिंग भी हो ही जाएगी। हो जाएगा एग्जैक्टली क्योंकि वो स्पेसिफिकली उस कैटेगरी के लिए जब बनता है तो उसमें उसके कंफर्टेबिलिटी लेवल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऑफ रोडिंग में स्पेसिफिकली आपका क्या हो जाता है, जब आप कोई ऑफ रोड करते हो या ट्रायल्स पे चलाते हो तो आपका जो डायरेक्ट सनलाइट जो फेस पे हिट होता है या ड्रिजल होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके फेस पे हिट होने का, वहां से बचने के लिए ये लंबा पिक दिया जाता है। तो उस चीज के लिए कंफर्टेबिलिटी ऐड ऑन करने के लिए थोड़े बहुत फीचर्स हेलमेट्स पे भी ऐड ऑन हो जाते हैं। इसीलिए ऑफ रोड कैटेगरी हेलमेट ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोड के लिए नहीं है, ऑन रोड्स पे भी आपको काम आ जाएगा। दैट इज व्हाई आई कम टू ऑटो वर्ड्स बैंगलोर, क्योंकि मेरे जितने क्वेश्चंस होते हैं ना वो क्वेश्चन का टेक्निकल आंसर विकास के पास में होता है। एंड दैट्स व्हाई मैंने लास्ट टाइम जब ब्लॉग लिया तब भी मैंने बोला था कि किसी को कोई भी डाउट हो तो आपसे पूछ सकता है, बिकॉज यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री एंड यू नो अबाउट इट। तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो ऑटोबॉट्स बैंगलोर के इंस्टाग्राम हैंडल पे कॉन्टैक्ट विकास, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ है। जितना डिस्टर्ब करना है विकास को डिस्टर्ब करो, उसको बहुत मजा आता है। ओके, नाउ लेट मी ट्राई द हेलमेट्स, देखते हैं कौन सा पिक किया जाए। तो ये सारे कलर ऑप्शंस हैं। ये रखा हुआ है मेरा SMK टाइटन। मैं सोच के तो आया था कि मैं टाइटन जैसे लिया हुआ था मैंने, मैं वाइट कलर का ही इस बार SMK अल्टेरा भी लूंगा, बट देयर सीम्स टू बी सम डिफरेंस बिटवीन द वाइट दैट वी हैव ऑन SMK टाइटन एंड दिस वन। ये थोड़ा सा पर्ल वाइट टाइप है एंड दिस इज आई थिंक मिल्की वाइट है। तो अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। ओके, तो सबसे पहले वाइट ही ट्राई कर लेते हैं, जो कि मैं लेके आया था। साइज वगैरह भी पता लग जाएगा। हाँ, साइज तो ठीक है। साइज कौन सा है? मीडियम है। मीडियम, आई थिंक मेरा टाइटन का भी मीडियम ही था ना। यस, ओके, तो साइज फिट तो अच्छा आ रहा है। अभी गॉगल्स नहीं लगाऊंगा ना तो ऐसा लग रहा है कि आई एम वेरी एक्सपोज्ड टू एवरीथिंग। सब कुछ ऐसे दिख रहा है बाहर निकल। वाइड व्यू एंगल है इसमें। हाँ, तो आई थिंक गॉगल्स तो इसमें नॉर्मली भी पहनने ही होंगे, ऑफ रोड गॉगल्स पहनने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर राइडिंग गॉगल्स पहनने पड़ेंगे। अरे एक तो सबसे अच्छा क्या लग रहा है ना हेलमेट पहनते ही, अरे क्या हल्का लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने सिर्फ अपना बलकलावा पहन के मैं निकल गया हूँ राइड करने के लिए। वेरी लाइट वेट यार, वेरी लाइट वेट। 350 ग्राम्स का ही डिफरेंस है वैसे देखो तो, बट 350 ग्राम्स इज अ लॉट व्हेन इट कम्स टू हेलमेट। क्योंकि आपकी गर्दन पे जब 1.5 किलो लटका होता है ना, तो उसमें 200-300 ग्राम कम हो जाए तो वो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। दिस इज वेरी कंफर्टेबल है, वेरी कंफर्टेबल। कैसा कैसा है? अच्छा लग रहा है? ओके, एक दो कलरफुल भी ट्राई करते हैं। ये मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कलरफुल ऑप्शन में। अच्छा, फिट इसका ऐसे ही है ना, या फिर थोड़ा सा कुछ? नहीं, ये फिट सही है, विजन ऐसे ही आएगा आपका। गॉगल्स लेते हैं उसमें फुल फेस कवर हो जाता है या कैसे रहता है? पूरा गॉगल्स आएगा तो ऑलमोस्ट लाइक 85% कवर हो जाएगा उसमें आपका। ओके ओके ओके। एंड हाउ मच डज द गॉगल्स वे? उसकी वजह से वापस तो ये नहीं होगा? नहीं, गॉगल्स आपको ज्यादा वे नहीं होता है क्योंकि ऊपर की सिर्फ पॉलीकार्बोनेट लाइन आती है और अंदर की तरफ पूरा फोम का बेस ही होता है। तो गॉगल इज नॉट गोना वे यू मोर देन 100-150 ग्राम्स। तो अगर इफ राइडिंग क्लासेस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल पूरे टाइम का ऑफ रोड हेलमेट उसमें यूज नहीं होगा, विल हैव टू टूर एज वेल। तो उसमें राइडिंग ग्लासेस पहन के अगर चलाओगे देन इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस आई गेस। ओके, नाउ कमिंग टू द सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो लोगों को है, दिस कम्स एट एन अनबिलीवेबल प्राइस ऑफ 5990 एंड ये जो हेलमेट है विच इज सॉलिड कलर ऑप्शन, दिस कम्स एट 5600। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद यही हेलमेट पिक कर लूं, बट देयर आर कपल ऑफ कलर ऑप्शंस जो कि शायद नेक्स्ट वीक आएंगे, मोस्टली आ जाएगा। लाइक मेरे को ब्लैक कलर इसका चेक करना था, फुल ब्लैक सॉलिड में जो आ रहा है वो मैं देखूंगा।
तो अभी मुझे कोई जल्दी भी नहीं है हेलमेट पिक करने की, क्योंकि यहाँ से तो मैं अभी 1-2 राइड्स और करने वाला हूँ एंड आई विल कंटिन्यू यूजिंग माय फेवरेट हेलमेट टिल डेट SMK टाइटन। तो ये जो मैं अभी राइड करने वाला हूँ नेक्स्ट, एंड जो मेरी महाराष्ट्र की एक छोटी सी राइड हो सकता है होगी, मोस्ट प्रोबेबली उस पर भी मैं SMK टाइटन ही यूज करूंगा। मेरे को हेलमेट एज आई टोल्ड बहुत ज्यादा पसंद है, पर ये जो भी मैं पिक करूंगा दैट आई विल यूज इन ज़ंस्कार। तो अगस्त के स्टार्ट में मैं ज़ंस्कार की राइड करूंगा, उस टाइम पे मैं प्रॉपर ऑफरोड करूंगा, प्रॉपर ऑफरोड हेलमेट लेके ही करूंगा। तो मैंने कौन सा हेलमेट पिक किया वो आप लोगों को दिखेगा मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, इस ब्लॉग में ऑब्वियसली पता नहीं लग पाएगा। फिलहाल फॉर दिस ब्लॉग आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स व्हिच यू गाइस would want to know about the SMK Altera। SMK Autobots बैंगलोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड ऑब्वियसली विकास का नंबर वहां पे पड़ा ही होगा, ही इज देयर। यहाँ से मेरा काम हो जाएगा खत्म, जो भी डाउट्स होंगे कुछ भी होंगे विकास विल बी देयर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द ब्लॉग एंड इफ यू डिड डू लाइक इट, कमेंट्स में बताना कैसा लगा एंड शेयर जरूर करना। लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो अबाउट दिस हेलमेट जो कि आज ही लॉन्च हुआ है। So I'll see you on my next vlog. Till then, the road ahead is long and that's where you belong. Keep riding. Bye bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.